दलाल संगठन के लोग जो आज से नहीं 2015 के हड़ताल से ही कमजोर करने में लगे हुए हैं, एकता को भंग करने में लगे हुए हैं, उनको यह संयुक्त संघर्ष समिति की चट्टानी एकता जवाब लगातार दे रही है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बिहार में कमजोर नहीं है और अपने हक को लेने का वह हिम्मत रखती है, जज्बा रखती है। आप देख रहे हैं कि सरकार के तमाम बखूबी दमन चक्र चल रहा है। आपने देखा कि पहला दमन चक्र चला कि 11 अक्टूबर को पेपर में एक बयान आया, सरकार के हवाले से बाज़ाब्ता निदेशालय के तरफ से विज्ञापन पेपर में आया कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हड़ताल से वापस आ जाएं, नहीं तो उन पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। हम बहादुरी देना चाहते कि सरकार का जो पहला दमन चक्र चला उसका हमारी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों पर किसी तरह का एक जू तक नहीं रहेगा और हड़ताल जारी रहा। यह निदेशालय पर और बिहार सरकार पर आंगनबाड़ी सेविकाओं का करारा तमाचा था कि हम डिगने वाले नहीं हैं। दूसरी सूचना भी आई कि 20 अक्टूबर तक वापस चले आओ, नहीं तो सबका चयन रद्द किया जाएगा। उसको भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के अभिभावकों का जो यह चट्टानी एकता है उस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, एकता बरकरार रहा और वो आदेश भी हवा में उड़ गया। तीसरा भी आदेश निकला कि दशहरा के बाद ज्वाइन कर लीजिए, योगदान दे दीजिए। लेकिन फिर हम कहते हैं कि यह चट्टानी एकता जो है वो तीसरा आदेश भी सरकार का आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं ने धत्ता बता दिया और हड़ताल जारी है, केंद्र का ताला नहीं खुला। इस पीरियड में संयुक्त संघर्ष समिति ने एक राय किया। आप जानते हैं कि पहले जो कार्यक्रम का शेड्यूल तय किया गया था, हमारा महापड़ाव घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम ये 20 नवंबर से था, ये आपको जानकारी है। लेकिन संयुक्त संघर्ष समिति ने आपात बैठक किया, बिहार सरकार से एक सूचना विधानसभा का आया कि 5 दिनों का बिहार विधानसभा का सत्र चलेगा। हम लोग उस सूचना के आधार पर, चूंकि वो विधिवत सूचना थी और उस आलोक में संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक हुई और वह बैठक में आगे के कार्यक्रम को शिथिल करते हुए विधानसभा सत्र जो बीच में आ गया चालू होने का, हम लोगों ने एक क्विक डिसीजन लिया, एक अलग से डिसीजन लिया कि अब जब बिहार विधानसभा खुल रहा है, 5 दिनों का सत्र चलेगा। चूंकि इसके पहले हमारी तमाम सेविका सहायिकाएं अपने अपने जनप्रतिनिधियों को
विधानसभा के सदस्यों को, लोकसभा के सदस्यों को, एमएलसी को, सभी लोगों को अपना मांग पत्र समर्पित करके यह आवाज उठाया था कि आप हमारे मांग पत्र को अनुशंसा करें, सरकार को भेजें और जब सदन चले तो हमारा आवाज सदन के अंदर भी गूंजना चाहिए। ये सफलतापूर्वक हमारे पूरे राज्य के सेविका सहायिका के प्रतिनिधियों ने, जिला कमेटियों ने, परियोजना कमेटियों ने इसका अनुपालन बखूबी किया और उसका रिजल्ट है। उसी में यह तय हुआ कि हम 4 दिनों का महापड़ाव लगाएंगे। घेरा डालो डेरा डालो का कार्यक्रम बिहार विधानसभा के समक्ष चलेगा और उसी के तहत आज आप देख रहे हैं कि तीसरा दिन है। पहला दिन जो हुआ आपने देखा, उसको बहुत दोहराने की जरूरत नहीं है कि विधानसभा के गेट पर, विधानसभा के मुख्य द्वार पर हमारी बहनें, विधानसभा 11 बजे से खुलता है, 5 घंटा पहले से विधानसभा के गेट को जाम करने का उन्होंने सफल प्रयास किया और सरकार को यह बता दिया कि तुम्हारा विधानसभा